दोस्तों, महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। यह ग्रंथ हमारे देश के मन प्राण में बसा हुआ है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का समग्र इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्रों से हमारे देश के जनजीवन को यह प्रभावित करता है। इसमें सैकड़ों पात्र, स्थानों तथा अनेक विचित्र घटनाओं का वर्णन मिलता है। लेकिन दोस्तों, दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती। असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती है। आज तक अश्वत्थामा क्यों जीवित है, क्यों यदुवंशियों को वंशनाश होने का शाप दिया गया था और क्यों धर्म कलयुग की राह पर चल पड़ा, ऐसे बहुत सारे महाभारत के रहस्य अभी भी सुलझना बाकी है। महाभारत युद्ध और उससे जुड़े 10 रहस्यों का हमने पता लगाया है, जिसे आप शायद ही जानते होंगे। आज हम आपको उन्हीं 10 रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। तब तक दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन रियलिटी में। पहला रहस्य। दोस्तों, कहते हैं कि महाभारत युद्ध में 18 संख्या का बहुत महत्व है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय है। कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को गीता में ज्ञान दिया था। 18 दिन तक ही युद्ध चला था। गीता में भी 18 अध्याय है। कौरव और पांडवों की सेना में भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। इस युद्ध में प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे और इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। सवाल यह उठता है कि सब कुछ 18 की संख्या में ही क्यों होता गया। क्या यह संयोग है या इसमें कोई रहस्य छिपा है? दूसरा रहस्य, क्या आज भी जीवित है अश्वत्थामा? विज्ञान यह नहीं मानता कि कोई भी व्यक्ति हजारों वर्ष तक जीवित रह सकता है। ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष तक ही जीवित रहा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। अश्वत्थामा के इस कृत्य से कृष्ण क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अश्वत्थामा को शाप दिया था कि तू इस पाप को धोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध आती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। कहते हैं कि अश्वत्थामा इस श्राप के बाद रेगिस्तान के इलाके में चला गया था और वहां रहने लगा था। कुछ लोग मानते हैं कि वह अरब चला गया था। तो क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? यह एक रहस्य बना हुआ है। तीसरा रहस्य, महाभारत काल के विमान और परमाणु अस्त्र। दोस्तों, मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिसमें रेडिएशन का असर था। महाभारत के सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। हिंदू इतिहासों के जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। महाभारत में इसका वर्णन एक श्लोक में मिलता है, अर्थात ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने के बाद भयंकर वायु जोरदार तमाचे मारने लगी। सहस्त्रावधि उल्का आकाश से गिरने लगे। भूतमात्रा को भयंकर महाभय उत्पन्न हो गया। आकाश में बड़ा शब्द हुआ। आकाश जलने लगा। पर्वत, अरण्य, वृक्षों के साथ पृथ्वी हिल गई। अब सवाल यह उठता है, क्या सचमुच ही हमारी आज की टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा उन्नत थी महाभारत कालीन टेक्नोलॉजी? क्या यह सत्य है? चौथा रहस्य, कौरवों का जन्म। दोस्तों, कौरवों को कौन नहीं जानता। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र थे जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरुवंश के होने के कारण ये कौरव कहलाए। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी ने वेद व्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। गर्भधारण कर लेने के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु गांधारी के कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्कों का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। वेदव्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया और वे गांधारी के पास आकर बोले, हे देवी गांधारी, आपने बहुत गलत किया। मेरा दिया हुआ वरदान कभी भी मिथ्या नहीं होता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घी भरवा दो। वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का और उस पिंड के अंगूठे के बराबर 100 टुकड़े कर दिए।
वेदव्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर वे अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के शेष पुत्र एवं दुश्शला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। 5वां रहस्य, महान योद्धा बार्बरिक। दोस्तों, बार्बरिक महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या अहिलावती के पुत्र थे। कहीं कहीं पर मूर दैत्य की पुत्री कामकंडिका के उदर से भी इनके जन्म के बात की गई है। महाभारत का युद्ध जब तय हो गया था तो बार्बरिक ने भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की और मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। बार्बरिक अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हो गए। बार्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरव और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। यह जानकर भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में उनके सामने उपस्थित होकर उनसे दान में छलपूर्वक उनका शीश मांग लिया। बार्बरिक ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। तब कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। फाल्गुन मास की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया। भगवान ने उस शीश को अमृत से सींचकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वे महाभारत युद्ध को देख सके। उनका सिर युद्धभूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर रख दिया गया, जहां से बार्बरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। 6वां रहस्य, राशियां नहीं थी ज्योतिष का आधार। दोस्तों, महाभारत के दौर में राशियां नहीं हुआ करती थी। ज्योतिष 27 नक्षत्रों पर आधारित था, न कि 12 राशियों पर। नक्षत्रों में पहले स्थान पर रोहिणी था, न कि अश्विन। जैसे जैसे समय गुजरा, विभिन्न सभ्यताओं ने ज्योतिष में प्रयोग किए और चंद्रमा और सूर्य के आधार पर राशियां बनाई और लोगों का भविष्य बताना शुरू कर दिया। जबकि वेद और महाभारत में इस तरह की विद्या का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता, जिससे कि यह पता चले कि ग्रह नक्षत्र व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। 7वां रहस्य, क्या महाभारत युद्ध में विदेशी भी शामिल हुए थे? दोस्तों, महाभारत के युद्ध में विदेशी भी शामिल हुए थे। एक ओर जहां यवन देश की सेना ने युद्ध में भाग लिया था, वहीं दूसरी ओर ग्रीक, रोमन, अमेरिका, मैसिडोनियन आदि योद्धाओं की लड़ाई में भी शामिल होने का प्रसंग आता है। इस आधार पर यह माना जाता है कि महाभारत विश्व का प्रथम विश्व युद्ध था। 8वां रहस्य, क्या 28वें वेदव्यास ने लिखी थी महाभारत? ज्यादातर लोग यह जानते हैं कि महाभारत को वेदव्यास ने लिखा है, लेकिन यह अधूरा सच है। वेदव्यास कोई नाम नहीं, बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वाले लोगों को दी जाती थी। कृष्णदेवरायन से पहले 27 वेदव्यास हो चुके थे, जबकि वे खुद 28वें वेदव्यास थे। उनका नाम कृष्णद्वैपायन इसलिए रखा गया था क्योंकि उनका रंग सांवला था और वे एक द्वीप पर जन्मे थे। 9वां रहस्य, दुशासन के पुत्र ने मारा था अभिमन्यु को। दोस्तों, लोग यह जानते हैं कि अभिमन्यु की हत्या चक्रव्यूह में 7 महारथियों द्वारा की गई थी। इन 7 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु की हत्या कर दी थी, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। महाभारत के मुताबिक अभिमन्यु ने बहादुरी से लड़ते हुए चक्रव्यूह में मौजूद 7 में से एक महारथी दुर्योधन के बेटे को मार गिराया था। इससे नाराज होकर दुशासन के बेटे ने अभिमन्यु की हत्या कर दी थी। 10वां रहस्य, श्री गणेश ने अपने दास से लिखी थी महाभारत। दोस्तों, महाभारत वेदव्यास जी द्वारा बताई गई थी, जो कि श्री गणेश जी द्वारा लिखी गई थी। लेकिन कथा लिखने से पहले श्री गणेश ने वेदव्यास जी से वचन लिया था कि वह कथा बताते हुए बीच में रुकेंगे नहीं, और अगर वह रुक गए तो श्री गणेश जी तभी लिखना बंद कर देंगे। इस वचन के कारण वेदव्यास जी ने पूर्ण गति से कथा बताना प्रारंभ किया और श्री गणेश भी उसी गति से महाभारत की कथा को लिखने लगे। लेकिन तभी लिखते लिखते श्री गणेश की लेखनी टूट गई थी। तब श्री गणेश ने स्वयं अपने एक दंत को तोड़कर उससे कथा लिखना जारी रखा। इस प्रकार महाभारत कथा का कुछ भाग श्री गणेश के दंत से भी लिखा गया था। तो दोस्तों, महाभारत के यह 10 रहस्य आपको कैसे लगे, ये प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक
और ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।